हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है और अगर आप पहली बार विपस्सना मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो 10 डे का कोर्स है ना, एक्चुअल में ये 12 दिनों का कोर्स होता है। जैसे कि आप अपने अपने कोर्स को 5 से 15 तक के लिए बुक किया है, तो आप 4 तारीख को जाओगे और वहाँ से वापस 16 तारीख को आओगे। तो बेसिकली ये 12 दिनों का कोर्स हो जाता है। अब अगर आपने कोर्स अपना स्लॉट कहीं पे बुक किया है किसी सेंटर पे, तो अगर आपको स्लॉट वहाँ पे अलॉट हो जाता है, तो आपको प्रॉपर एक ईमेल आता है और ईमेल में बेसिकली मेंशन होता है कि आपको क्या-क्या सामान सीज़न के हिसाब से लाना है। अगर आप विंटर में आ रहे हो तो क्या लेके आओगे, समर में आ रहे हो तो क्या, रेनी में, ऐसे। उसी ईमेल में जो है एक पीडीएफ फाइल रहता है जिसमें आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं। उसको आपको बेसिकली फोटो प्रिंट निकलवा करके और पैन या आधार जो भी आपने फॉर्म भरते वक़्त भरा था उसको भी साथ में कैरी करना होता है और वो बेसिकली चेक करते हैं कि आप सेम पर्सन हो कि नहीं। अब जब वहाँ पे आप पहुँचोगे तो वहाँ पे बहुत सारे धम्मा सर्वर होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका लॉकर में सारा सामान आप रख सकते हो अपना, और फिर पिलो कवर और बेडशीट मिलती है। उसके बाद आपको रूम अलॉट हो जाता है कि आपको ये रूम नंबर मिला है, आप इस रूम नंबर में जाइए। अब देखो वहाँ पे सेम डे पे जिस दिन हम सारा लॉकर वगैरह में सामान रखते हैं, उस दिन आप लॉन्ड्री सर्विस भी कर सकते हो। 10 दिनों के लिए शायद 100 रुपए लगते थे। मैंने नहीं कराया था बट बहुत लोगों ने, आप करा सकते हो मतलब। उसके बाद जो है आपको जिस दिन आप जाते हो उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। शाम से आपको मौन, मतलब मौन आप धारण कर लेते हो। अब जो है हमारा कोर्स जो है 10वें दिन जाकर के, 10th डे जाकर के हमारा मौन टूटता है और उस दिन भी मेडिटेशन होता है। कोर्स बाकी ही रहता है, ऐसा नहीं है, बट उस दिन आप बात कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं कि ईमेल में ये तो मेंशन है कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है, पर बहुत सारी चीजें मतलब नहीं है उसमें मेंशन, जो मुझे फील हुआ कि फर्स्ट टाइम के लिए अ, जरूरी है, मतलब क्योंकि उससे और अच्छा हो सकता है आपका एक्सपीरियंस। देखो कुछ चीजें जो है आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी जो है मेडिटेशन के लिए 12 घंटा, मतलब लगभग लेक्चर्स वगैरह को मिला लो ना, तो आपको 12 घंटे बैठने हैं। तो 12 घंटे आप बैठोगे तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, शायद आप भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते हो। आपका इम्यून अच्छा है जो भी है, फिर भी ये सारी चीजें एकदम मस्ट है। 2 जोड़ी कपड़े छोड़ देना, बट ये सारी चीजें नहीं छोड़ना। फीवर की दवा, कॉमन कोल्ड की दवा, सिरप वगैरह जो भी आप लेते होगे वो, बॉडी पेन, सर दर्द, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मस्ट है दवा, ये सारी दवाएं। उसके बाद ओआरएस वगैरह रख लेना। फिर सेकंड है टॉर्च, मैंडेटरी है रख लेना। कैंपस काफी बड़ा है ना, तो स्नेक वगैरह भी मुझे दिखे थे। मैं समर टाइम गई थी शायद इसलिए, बट स्नेक वगैरह भी दिखे थे। एंड मस्क्यूटो नेट ऑलरेडी मेंशन है, बट मैं कहूंगी कि मस्क्यूटो नेट ले लेना। बट फिर भी एक लिक्विड गुड नाइट वगैरह ले लेना, क्योंकि रूम छोटा रहता है ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है वो पूरा लगाना वगैरह, मच्छरदानी ऐसे। और कैंपस बड़ा होने की वजह से ऑब्वियसली मस्कीटो वहां पे है, अच्छे खासे मस्कीटो लगते हैं। तो फिर ये सारी चीजें हो गई जो मस्ट है, भूले जाना। अब थर्ड बात करते हैं कि फूड मेन्यू क्या होगा। अब फूड मेन्यू की बात करें तो कम स्पाइसेस वाले खाने ही मिलते हैं। अगर सुबह नाश्ते की बात करें तो फ्रूट, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें मिलेंगी। पापड़, बिस्किट, ये सब कांस्टेंट रहता था। मूढ़ी, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती थी। जो मेन ब्रेकफास्ट होता था, जैसे दलिया, कभी मसाले वाली दलिया, उत्तपम, पोहा, इडली, ये सारी चीजें चेंज होके मिलती थी। अब दोपहर की बात करें तो वही रोटी, चावल, 2 तरह की सब्जी होती थी। फिर उसके बाद सैलेड, एक फ्रूट, छाछ या सत्तू, ये सारी चीजें रहती थी। शाम को पुराने साधकों के लिए जो है नींबू पानी रहता था। वहीं पे अगर बात करें कि नए साधकों के लिए वही दूध, बिस्किट और फिर फ्रूट, ये सारी चीजें रहती थी। मूढ़ी, ये सारी चीजें। फिर फोर्थ डे से ना बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग और गट प्रॉब्लम होने लगी थी, तो एक सादी सी खिचड़ी भी मिलती थी शाम को, पुराने साधक। लेकिन ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप नए साधक हो तो यही टच कर सकते हो, ये नहीं, आप सब कुछ ले सकते हो। आप पुराने साधक होके भी खाना खा सकते हो, जो सारी अवेलेबल है वहां पे स्नैक्स टाइप। और नए साधक होके भी आप नींबू पानी भी बस ले सकते हो, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, तो क्या पता आप सोए रह जाओ, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर कुछ क्वेश्चन आए तो कैसे पूछेंगे, या किसी सामान की जरूरत हो गई तो क्या। देखो आप धम्मा सर्वर से बात कर सकते हो, आप वहाँ पे जो टीचर है उनसे बात कर सकते हो।
ऐसे कुछ भी बेफजूल नहीं बात कर सकते, बट आपको कुछ ज़रूरत है तो आप पक्का से बात कर सकते हो। एक टीचर से बात करने का प्रॉपर स्लॉट भी होता था कि आपको कोई एक्सपीरियंस हो रहा है मेडिटेशन टाइम, या कुछ करने में दिक्कत आ रही है, तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। ऐसा एक स्लॉट था 11 साढ़े 11 से 12 का, जिसमें हम जाके पूछते थे उनसे। अब ये सारी चीज़ें तो मान लो कि हो गई कि आप बात कर सकते हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो गई तो क्या होगा? देखो, दवाएँ नहीं मिलती थी, बट जैसे सैनिटरी पैड, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें अगर छूट गई हैं गलती से, तो वो सारी चीज़ें आप जो है डाइनिंग हॉल के आगे एक टेबल लगा रहता था, आप रूम नंबर, अपना नाम और सामान लिखोगे, और जब कोर्स खत्म होता था तो आप उसके लिए पे करोगे, जो भी आप सामान मँगाए हो वो। अब ये सारी चीज़ें हो गई। एज़ अ गर्ल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेफ्टी का क्या है सीन? तो मैं बताऊँगी कि सेफ्टी तो बहुत अच्छा था। मैं खुद बहुत इस चीज़ की वज़ह से हेजिटेट हो रही थी कि घर पे भी बात नहीं कर सकते हैं, तो 10 दिनों का है। वहाँ पे फीमेल कैंपस में आपको, जो मेल और फीमेल का अलग-अलग है पूरा कैंपस। फीमेल कैंपस में आपको एक मेल नहीं दिखेंगे, एक भी मेल नहीं दिखेंगे, ऐसा है बस। अ, मेडिटेशन हॉल में मेल फीमेल साथ में बैठते हैं, बट उसमें भी बहुत अच्छा खासा पार्टीशन होता है। तो ऐसा कुछ सेफ्टी का नहीं है, सेफ्टी तो बहुत अच्छी है। और अगर आपको ये है कि आप सोए रह गए तो क्या, देखो बहुत बड़े-बड़े लाउड स्पीकर टाइप लगे रहते हैं, क्या पूरे कैंपस में ही, तो वो बजता है, बहुत तेज़ बजता है। मान लो उसके बाद भी आपकी नींद नहीं खुल पाई या आपको सुनाई नहीं दिया, तो जो धम्मा सर्वर है ना, वो प्रॉपर एक-एक रूम तक घंटी वगैरह बजा के जाते हैं, आपके रूम तक आएँगे, आपको लेके जाते हैं। तो इस चीज़ का भी टेंशन नहीं है कि छूटेगा एंड ऑल। जिस दिन हमारा 10th डे जो है, जो 10th डे होता है ना, बाकी सारे डेज़ 1, 2, 3, 4, ये सारे डेज़ सेम होते हैं। 4th डे पे आपको विपस्सना सिखाई जाएगी। देखो, मेडिटेशन क्रियाओं में अलग-अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन शेड्यूल सेम होता है। लेकिन 10th डे हमारा शेड्यूल अलग होता है। 10th डे पे थोड़ा खाना स्पेशल भी मिला था, पूरी सब्ज़ी वगैरह मिली थी और गुलाब जामुन वगैरह मिला था। 10th डे पे जिस दिन हम लोग एक-दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसी दिन जो है अ, हमारा जो है डोनेशन भी होता है, बुक्स भी आती हैं, आप बुक्स भी ले सकते हो। और फिर उसमें आप सेवा भी दे सकते हो। तो देखो, ऐसा है कि अगर आप अगर डोनेट कर सकते हो तो पक्का से ही डोनेट करो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आप वहाँ पे सीख के आते हो। अब सेकंड चीज़ है कि आप अगर मान लो कि पैसे से नहीं कर सकते हो तो आप सेवा दे सकते हो। वहाँ पे आप हम लोग किस पगोड़े की सफाई किए थे, ये सब बिल्कुल ऑप्शनल होता है। आप जब गए थे तो वहाँ पे साफ-सफाई थी, तो वो किसी ने साफ किया था। इस मेंटालिटी से करना है कि मैं अभी साफ करूँगा तो मेरे बदले कोई आके यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ की, तो कोई और आके यूज़ करेगा। इस मेंटालिटी से मतलब सेवा देना है बस। आप रूम अपने साफ कर सकते हो। वहाँ पे नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा रहता था कि आप अपना रूम साफ कर सकते हो, ये वो। सारे मतलब बेसिक रूल्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम सीखने ही गए हैं। अब मेन क्वेश्चन ये कि अगर बीच में, अगर कोर्स के बीच में अगर आपको लगे कि कोर्स छोड़ के जा सकते हैं, तो देखो, मैं गई थी। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे जो है 2 से 3 ही लोग बस छोड़ के गए थे। वो भी उनका बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, इसलिए वो छोड़ के गए थे, वरना ऐसे कोई चांस नहीं होता है। देखो, उनका भी आपको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना था कि वो गुस्सा करने लगे थे ड्यूरिंग द कोर्स कि मुझे घर जाना है, आप घर नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा-वैसा। देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपके रहने ना रहने से। आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो मेन चीज़ है, और आप बहुत कुछ सच में सीख के आओगे, बहुत ज़्यादा सीख के आओगे। और उस चीज़ को अगर थ्रू आउट द लाइफ भी फॉलो करोगे तो क्या ही चेंजेस होंगे, वो आप खुद ही फ़ील कर सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैं बेसिक सारी गाइडेंस दे चुकी हूँ, बट अगर मेरे से कोई चीज़ें छूट रही हैं, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।